हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स के बारे में और बहुत डिटेल में देखने वाले हैं जितनी भी एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं फॉर स्ट्रिंग मैचिंग। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग मैचिंग के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं, फिर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम समझेंगे स्ट्रिंग मैचिंग से रिलेटेड। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यार। तो स्ट्रिंग मैचिंग का सिंपल सा ये मीनिंग होता है कि हमें कोई एक स्ट्रिंग दी जाएगी और फिर एक दूसरी स्ट्रिंग दी जाएगी और हमें क्या करना है, जो दूसरी स्ट्रिंग है उसको देखना है कि वो मैच कर रही है पहले स्ट्रिंग में या नहीं कर रही, राइट। तो हमको सारे अकरेंसेस निकालने हैं उस दूसरी स्ट्रिंग के पहली स्ट्रिंग में कितने अकरेंसेस होंगे, है ना। तो कहने का मेरा सिंपल सा मीनिंग है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ लेट से ए बी सी ए बी ए ए बी सी ए बी ए सी, मुझे मेरी एक स्ट्रिंग ये है और एक और मैंने स्ट्रिंग ले ली लेट से ए बी ए ए, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टाइम्स दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स अकर्स इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, राइट। मैं अगर इस स्ट्रिंग को लेट से टी बोल देता हूँ और इस स्ट्रिंग को लेट से पी स्ट्रिंग बोल देता हूँ, तो मुझे क्या पता लगाना है कितनी अकरेंसेस पे या कितनी बार ये जो स्ट्रिंग है इस पे अकर हो रही है इस टी स्ट्रिंग के अंदर। तो मुझे अकरेंसेस निकालनी है और हो भी रही है या नहीं हो रही, राइट। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये स्ट्रिंग इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, राइट। तो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम सिंपल सा इतनी है कि हम स्ट्रिंग को मैच करा रहे हैं फॉर द गिवन टेक्स्ट। सो मैं यहाँ पे अगर इसके एप्लीकेशन की बात करूँ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स की, तो वी फाइंड मैनी एप्लीकेशंस लाइक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। लेट से हमने वर्ड ले लिया या फिर टेक्स्ट एडिट जैसे प्रोग्राम्स ले लिए, तो वहां पे क्या होता है, हम कंट्रोल एफ दबाते हैं एंड कोई वर्ड को हम सर्च करते हैं, राइट। तो दैट इज स्ट्रिंग मैचिंग कि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उसको मैच कराना है फॉर द गिवन टेक्स्ट ऑफ डेटा। तो स्ट्रिंग एडिटिंग प्रोग्राम्स कुछ अंदर इंटरनली स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स को यूज कर रहे होते हैं और जितनी एफिशिएंट होंगे उतनी जल्दी हम वर्ड को सर्च कर पाते हैं, राइट। तो प्रोसेसिंग टाइम, मैचिंग टाइम उतना ही हमारा क्या होगा, फास्टर होगा जितनी हम अच्छे एल्गोरिथम यूज कर रहे होंगे। और बाकी हम कहाँ यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स को, हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस, राइट। हम सर्च कर सकते हैं कोई भी डीएनए सीक्वेंसेस, तो सर्च फॉर पर्टिकुलर पैटर्न्स इन डीएनए सीक्वेंसेस। तो पर्टिकुलर अगर हमें पैटर्न को ढूंढना है डीएनए सीक्वेंसेस में, पैटर्न्स इन डीएनए सीक्वेंसेस, देन वी यूज स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स, राइट। और कहां यूज कर सकते हैं हम, सर्च इंजन्स यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स को। हाउ, सर्च इंजन यूज देम टू फाइंड वेब पेजेस रेलेवेंट टू क्वेरीज, राइट। कि वो वेब पेज ढूंढ के देंगे हमें, हमने एक पर्टिकुलर क्वेरी डाली, उस क्वेरी से रिलेटेड जो भी वेब पेज रेलेवेंट वो मेरा सर्च इंजन क्या कर रहा है, मुझे ढूंढ के दे रहा है। जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, तो ये सब क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को इंटरनली यूज कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर वेब पेज ढूंढ के दे रहे हैं जिसपे पर्टिकुलरली वो क्वेरी फाइंड आउट हो रही है। तो अब वो देखा जाएगा कितनी एफिशिएंटली हम उस पर्टिकुलर क्वेरी को ढूंढ पा रहे हैं, एंड दैट इज द मोटिव ऑफ दिस लेक्चर्स, राइट। कि हम स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम ऐसी पढ़ेंगे जो कि बहुत एफिशिएंट होने वाली है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सर्च इंजन्स आल्सो यूजेस, सर्च इंजन्स में हमें मिलेगा आल्सो यूजेस स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स, स्ट्रिंग मैचिंग algorithms to find web pages relevant to queries. तो these are some of the examples, और भी बहुत सारे examples होते हैं, but this is some of the examples which will motivate you to study string matching algorithms. और आप लोगों को क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ आ गया होगा कि we need to find all the occurrences of a pattern in the given text. तो हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न दिया जाएगा और इस पैटर्न कितनी बार ये कर रहा है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो आवर टास्क इज टू फाइंड आउट all the occurrences of a given pattern in the text string, राइट। तो दिस इज आवर टास्क और ये हम अलग अलग एल्गोरिथम को स्टडी करके कर रहे होंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग लाइक नई ब्रूट फोर्स अप्रोच जो होती है या फिर नई अप्रोच जो होती है स्ट्रिंग मैचिंग के लिए, जो कि हमारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस सम टर्मिनोलॉजीज जो कि हम यूज करेंगे अलग अलग एल्गोरिथम्स के अंदर,
और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर वो टर्मिनोलॉजीज ही हमें डिस्कस कर रहे हैं, मैं कोई एल्गोरिथम नहीं डिस्कस करूंगा, बट अगली वीडियो में मैं नई स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमें चाहिए होंगे स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को बहुत डिटेल में समझने के लिए, इंट्यूटिव वे में समझने के लिए, ये नहीं मैंने बस एल्गो बता दी, नहीं, उसके पीछे की करेक्टनेस क्या है उसको समझने के लिए हमें ये टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा। तो लेट मी डिस्कस फ्रॉम द शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव, राइट। मैं आप लोगों को शिफ्ट पर्सपेक्टिव से बताऊंगा किस तरीके से हम मैच कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न को एक गिवन टेक्स्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक सैंपल स्ट्रिंग लेके चलूंगा, तो मैं बोलता हूं कि मेरी एक टेक्स्ट टी स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और इसको मैं ले लेता हूं लेट्स से ए बी सी ए बी ए ए बी सी ए बी ए सी, और एक मैं पैटर्न स्ट्रिंग ले रहा हूं यहाँ पे, पैटर्न पी स्ट्रिंग इसको मैं बोल देता हूं, और इसको मैं लेट से ले रहा हूं ए बी ए ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को शिफ्ट बताता हूँ, शिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पैटर्न को देखना है कि कितनी बार अकर कर रहा है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर, और किस पोजीशन पे अकर कर रहा है ये पर्टिकुलर पैटर्न, मतलब उस पर्टिकुलर स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे रिटर्न करके देना है टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कि ये पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे अकर कर गया है, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे शिफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में देखें कि क्या किस तरीके से मैं इसको सर्च कर सकता हूँ पैटर्न को, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर पूरी स्ट्रिंग को इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले लेटर से मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है ना, फिर मैं इस पर्टिकुलर पूरी स्ट्रिंग को इन वाले लेटर से कंपेयर कर रहा हूँ, फिर इस पूरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इन वाले लेटर से कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब एक ब्रूट फोर्स अप्रोच में यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी एग्जैक्ट एल्गोरिथम नहीं बताई है, बट हाँ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ कि इस पैटर्न को हर एक जितने पॉसिबल वे हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर मैच करने के, वो मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से बोल सकता हूँ कि जो मेरा पैटर्न पी है, pattern P occurs with shift S, occurs with shift S in text T string, in text T string, in text T if some condition is imposing। अब शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा अभी, हम टेक्स्ट टी में कुछ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और पी पैटर्न को अकर करवा रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए सी मेरी स्ट्रिंग है, मैंने बोला शिफ्ट 0 चल रहा है मेरा, शिफ्ट 0 मतलब मैं कुछ भी शिफ्ट नहीं करूंगा, तो मैं ए बी ए ऐसे मैच करूंगा, मतलब इसको इससे मैच करा है, इसको इससे मैच करा है। अब यहाँ पे ये मैचिंग नहीं है, ठीक है, मतलब ये वाले जो शिफ्ट है मेरा ये बिल्कुल भी सही नहीं है और उससे मेरा पैटर्न अकर नहीं करेगा। अब मैं बोलता हूँ शिफ्ट 1 कर दो इन टेक्स्ट टी, मतलब एक शिफ्ट में यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। ऐसा आप बोल सकते हो कि टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को हम स्लाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और ऐसा बोल सकते हैं कि जो पैटर्न पी है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पैटर्न पी को शिफ्ट कर दिया, कितना, एक बार इन टेक्स्ट टी, तो यहाँ पे एक बार ये शिफ्ट हो गया। अब मैं बोलता हूँ लेट्स से ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए सी, अब मैं बोलता हूँ लेट्स से ए बी ए तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट क्या करा, एक बार शिफ्ट कर दिया इसको, तो यहाँ पे s is equal to 1 आ गया। अगर इंडेक्सेस में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से डिनोट करता हूँ 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 1 शिफ्ट करा, मैंने बोला पहला ही कैटर में एक्चुअली नहीं करा तो और शिफ्ट करो एक बार और। तो ये मैं एक तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा रहा हूँ, उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे विद कोड, बट अभी मैं आप लोगों को कुछ आइडिया देना चाहता हूँ शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने बोला शिफ्ट 2 बार शिफ्ट कर दो, तो वी आर जस्ट शिफ्टिंग और कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो पैटर्न पी को अगर कराना चाह रहे हैं हम विद शिफ्ट एस इन टेक्स्ट टी, तो शिफ्ट 2 अगर हम करें तो ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए सी। अब मैंने यहाँ पे शिफ्ट 2 कर दिए यहाँ पे, तो ए बी ए आ गया, 0 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट, तो यहाँ पे 2 शिफ्ट मैंने कर दिया इसको। अब मैंने बोला इससे भी मैच नहीं करा, एक बार और शिफ्ट करते हैं, 3rd शिफ्ट ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए सी, मैंने बोला यहाँ पे ए बी ए तीसरी बार जब मैंने शिफ्ट करा ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया। सो आई फाउंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ए बी ए स्ट्रिंग एट शिफ्ट 3rd। और अगर हम इंडेक्स की बात करें, अगर 1 2 3 तक हम इंडेक्स कर रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे जो इंडेक्स है
फोर्थ इंडेक्स से मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग मिल गई है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहा होता तो जितने नंबर ऑफ शिफ्ट होंगे वही मेरा पर्टिकुलर इंडेक्स होगा। इसको डिस्कस करेंगे जब मैं एक्चुअल एल्गोरिथम को डिस्कस करूंगा। बट यहां पे मेरा आइडिया था, फोकस था कि आप लोग समझ जाए शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। सो पैटर्न P अकर्स विद शिफ्ट S इन टेक्स्ट T। तो पैटर्न P अकर कर रहा है विद शिफ्ट 3 इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल स्ट्रिंग, राइट। कब अकर करेगा उसको थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये होगी जितने हम शिफ्ट कितने कर सकते हैं, मतलब लोअर बाउंड क्या है शिफ्ट का। तो लोअर बाउंड तो ऑब्वियसली 0 है। मान लिया मैंने कुछ भी शिफ्ट ना करा इस पर्टिकुलर टेम्पलेट स्ट्रिंग का या फिर जो भी पैटर्न स्ट्रिंग को मैच कराने के लिए, तो मेरा मतलब नंबर ऑफ लेटर्स जो है मेरे और यू कैन जस्ट से दैट जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है टी स्ट्रिंग के अंदर वो सेम हो पैटर्न स्ट्रिंग से, तो मैं बोलूंगा शिफ्ट 0 भी मेरी मैच कर जाएगी स्ट्रिंग, राइट। तो ऐसा हो सकता है। या फिर यहाँ पे ए बी ए स्टार्टिंग में होता जब भी मेरी मैच कर जाती, तो लोअर बाउंड तो ऐसा होगा नंबर ऑफ शिफ्ट्स का। पर अपर बाउंड कितना होगा उसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि जो मेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ लेट से n है ना, और जो पैटर्न P है उसकी लेंथ जो है वो m है, तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स मैक्सिमम मैं कितने कर सकता हूं n माइनस m ऑब्वियसली। मतलब n माइनस m मतलब a b c a b a b c a b a c। और मेरी पैटर्न P मैं कहां तक ले जा सकता हूं मैक्सिमम, यहां तक लेके जा सकता हूं ना, लास्ट तक यहीं तक ही लेके जा सकता हूं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्ट कितने कर सकता हूं, अगर ये n है और ये m है तो मैक्सिमम शिफ्ट जो मेरे हो सकते हैं वो इतने ही तो शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ शिफ्ट्स का अपर बाउंड होगा वो होगा n माइनस m। और इसकी फी लेनी है यार कि क्यों n माइनस m है, राइट। बच्चे क्या करते हैं इसको बस याद कर लेते हैं कि n माइनस m तक, नहीं n माइनस m क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ शिफ्ट मैक्सिमम इतने कर सकते हैं। तो पैटर्न P अगर करेगा विद शिफ्ट S इन टेक्स्ट T अगर ये चीज ट्रू है, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हमारी सारे कैरेक्टर्स मैच करेंगे जब भी तो अगर करेगा, तो दो बात होंगे। एक तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स हम 0 से लेके n माइनस m तक करेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स हम कितने कर रहे हैं n माइनस m प्लस 1 इंक्लूडिंग जीरोस। तो n माइनस m प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स हम कर रहे हैं। और साथ में क्या हम बात बोल रहे हैं कि जो t ऑफ s प्लस 1 डॉट 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 s प्लस m, मतलब जिस भी हम शिफ्ट पे हैं, मतलब यहाँ पे s इज इक्वल टू 3 शिफ्ट कर रहा है, तो 3 प्लस 1 मतलब 4। तो मैं अगर इसमें बात करूं तो t ऑफ 4 डाला मैंने यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना डाला मैंने s मतलब 3 है, तो 3 प्लस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 4, तो यहाँ पे 3 प्लस 4, तो 4 से लेके 7 तक मेरी ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है, राइट। और जो मेरी ये वाली पैटर्न स्ट्रिंग है मैं इसको बोल रहा हूं p1 डॉट डॉट m। तो अगर ये चीज इसके इक्वल होगी p.1 डॉट डॉट m के, देन वी कैन से दैट वी हैव फाउंड द अकरेंस ऑफ द पैटर्न p इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग t, राइट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ शिफ्ट जितना भी यहाँ पे था s प्लस 1 से लेके s प्लस m बेसिकली ये चीज नोट कर रहा है, और p1 डॉट डॉट m मतलब हमारी जो पैटर्न स्ट्रिंग है, राइट। तो जिस भी शिफ्ट में हमें मिला है वहां से हम इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं टी स्ट्रिंग के अंदर, m तक जा रहे हैं हम, और p.1 डॉट m के अगर ये इक्वल है चीज, देन वी कैन से दैट वी हैव फाउंड द अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग। बहुत सिंपल सी बात थी यहाँ पे यार, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आई थिंक ये चीज समझ आ गई। इसको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, अगर मैं लेट्स से इसको बोल देता हूं p ऑफ j, राइट। 1 डॉट m को मैंने बेसिकली j से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं करा है। मतलब प्रोग्रामेटिकली जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे और मैं बोलता हूं यहाँ पे t ऑफ s प्लस j, इसका मतलब है j एक लेट्स से काउंटर है, तो काउंटर को हम प्लस प्लस कर रहे हैं, तो j बेसिकली जीरो से जा सकता है अगर हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं, पर अगर हम 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो j बेसिकली 1 से लेके m तक जाएगा मैक्सिमम, राइट। मतलब यहाँ पे ये बेसिकली 1 होगा, ये 2 होगा और अप टू m तक जाएगा। यहाँ पे m की वैल्यू मैक्सिमम 4 है, तो यहाँ पे 4 होगी m की वैल्यू। तो हम j पॉइंटर को 1 से लेके m तक पॉइंट करा रहे हैं, तो बेसिकली जिस भी शिफ्ट है शिफ्ट प्लस j करेंगे, मतलब s प्लस 1 s प्लस 2 s प्लस 3 इस तरीके से जाके हम s प्लस m तक चले जाएंगे। तो इसको इक्विवेलेंटली हम j पॉइंटर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोगों को देखा मिल सकता है, और इसी तरीके से हम लिख के इंप्लीमेंट करेंगे कि s प्लस j इज इक्वल टू p ऑफ j होगा, तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। अगर सारे अकरेंसेस के लिए हमारा मैच करके जब हमारे j की वैल्यू 1 से लेके m तक हमारी जा रही है, राइट। तो दिस इज फॉर दिस। तो ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि पैटर्न P अकर्स विद शिफ्ट S। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट के अंदर जब S की वैल्यू 0 से लेके n माइनस m तक होती है, टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबिलिटीज ऑफ एस आर एन माइनस एम प्लस वन, और ये कंडीशन और एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारी मैच कर जाएगी स्ट्रिंग, जैसे कि हमने इस पर्टिकुलर केस के अंदर देखा। और भी बाकी सब आप केसेस बना सकते हैं, और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर तो ए बी ए एक ही बार अकर करेगा और एक ही शिफ्ट से करेगा। मैं इसको आपको इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा, जब कोड में हम करेंगे तो वहां पे हमारा आउटपुट भी एस इज इक्वल टू 3 आ रहा होगा, और जब हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करेंगे तो वहां पे थर्ड इंडेक्स हम बोलेंगे कि मैच कर गया हमारा पैटर्न इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, राइट। एक और बात है यहाँ पे, क्या बात है कि पैटर्न पी अकर करेगा टेक्स्ट टी में अगर हमारा जो शिफ्ट हमने करा है वो एक वैलिड शिफ्ट है, और वैलिड शिफ्ट मतलब हमारे जो पैटर्न पी है वो मैच कर रहा है टेक्स्ट टी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी मतलब पर्टिकुलर इंडेक्सेस के अंदर। तो हम अगर शिफ्ट वैलिड शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा पैटर्न पी मैच कर रहा है टी स्ट्रिंग के अंदर, तो वो एक वैलिड शिफ्ट है, मतलब यहाँ पे एस इज इक्वल टू 3 एक वैलिड शिफ्ट है। अगर वो एक वैलिड शिफ्ट है तो हमारा मैच करेगा पैटर्न के अंदर। अगर वो एक इनवैलिड शिफ्ट है, मतलब कि जो पैटर्न पी है वो मैच नहीं कर रहा किसी भी पर्टिकुलर इंडिसेस में मेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं बोलूंगा वो एक मेरा इनवैलिड शिफ्ट है। तो यहाँ पे जो वैलिड शिफ्ट है इस पर्टिकुलर केस के अंदर वो एक ही है, जो कि एस इज इक्वल टू 3 है, राइट। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल प्रॉब्लम। अब मैं रिफ्रेम कर रहा हूं अपनी प्रॉब्लम को। मैंने आप लोगों को शिफ्टिंग का कांसेप्ट बता दिया, इस प्रॉब्लम को अब मैं रिफ्रेम करूंगा। कैसे? मैंने बोला था यहाँ पर टू फाइंड ऑल द occurrences ऑफ गिवन पैटर्न इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब मैं इसको रिफ्रेम करूंगा। कैसे रिफ्रेम करूंगा? अब मैं बोलूंगा कि मैं रिफ्रेम मैं इसको करता हूं। अब मैं बोलूंगा आई वांट टू फाइंड ऑल वैलिड शिफ्ट्स, आई वांट टू फाइंड ऑल वैलिड शिफ्ट्स। अब मुझे ऑल वैलिड शिफ्ट्स निकालने हैं। आप समझ पा रहे हो कि वैलिड शिफ्ट वो है जहां पे जिस भी शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग हमारा पैटर्न मैच कर रहा है टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, है ना। नाउ द स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ऑल वैलिड शिफ्ट्स with which given pattern P occurs in given text T, with which a given pattern occurs in a given text T। तो वो सारे वैलिड शिफ्ट निकालना मेरा टास्क है, और वो मुझे नंबर ऑफ अकरेंसेस देगा। तो रिफ्रेमिंग अगर समझ आ गया आप लोगों को, आपको पूरी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम समझ आई, क्योंकि यही करते रहेंगे हम, और नए अप्रोच में यही सब चीजें हम करते हैं, शिफ्ट अप्रोच। आई थिंक शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं जो कि प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह होती है, और एक ओवरलैपिंग सफिक्स लेमा, उसको भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट मी डिस्कस दैट। So we have discussed this particular shifting concept. अब मैं कुछ एक बार टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो जो मेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग है टी, इसको मैं बोलूंगा 1 डॉट डॉट एन से इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि ये बेसिकली एक कैरेक्टर एरे है, और स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स आप बोल सकते हो उसको। तो जो मेरा ये टेक्स्ट टी है ये एक स्ट्रिंग है, और बेसिकली 1 डॉट डॉट एन से मैंने इसको कैरेक्टर एरे की रिप्रेजेंट कर दिया कि इसके लेंथ जो है वो n है, राइट। सिमिलरली मैं p को ऐसे डिनोट करूंगा 1 डॉट डॉट m कि जो इसकी लेंथ है मेरे पैटर्न p की वो बेसिकली m है। तो बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी से आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसकी लेंथ n है और इसकी लेंथ m है। और फर्दर मैं ये बोलूंगा कि जो पैटर्न की लेंथ होगी वो लेस देन इक्वल टू n होगी, मतलब m लेस देन इक्वल टू n होगा। ये ऑब्वियसली ट्रिवियली आप लोगों को समझ आ रही होगी वाली बात। और एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो है कि जो एलिमेंट्स होंगे p और t के, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, ये मैं ड्रॉ करूंगा फ्रॉम ए फाइनाइट अल्फाबेट। अब अगर आपको फाइनाइट अल्फाबेट का मतलब नहीं पता, आप ऐसा बोल सकते हो अल्फाबेट कुछ नहीं होता, सेट ऑफ सिंबल्स होता है इन योर फाइनाइट ऑटोमेटा और ऑटोमेटा थ्योरी। तो मैं बोलूंगा जो भी मैं कैरेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ इन द टेक्स्ट टी और टी में, वो मैं बोलूंगा ये ड्रॉ हो रहे हैं फ्रॉम द फाइनाइट अल्फाबेट सिग्मा। ओके, अब फाइनाइट अल्फाबेट में कुछ भी ले सकता हूँ। लेट्स से मैं 0 1 ले लूँ फाइनाइट अल्फाबेट, तो इसके सारे कैरेक्टर्स से ड्रॉ कर दूं, या फिर मैं इसको ये ले सकता हूँ अपनी फाइनाइट अल्फाबेट को A B Z Z Z। तो जो भी मैं कैरेक्टर्स होंगे या तो इससे ड्रॉ कर सकता हूँ या इससे ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। तो इट डजंट मैटर एट ऑल, बस एक टर्मिनोलॉजी थी कि जो भी मैं एलिमेंट्स ड्रॉ करूंगा इस पर्टिकुलर टेक्स्ट टी के अंदर या पैटर्न पी के अंदर, वो एक फाइनाइट अल्फाबेट से ही मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करने वाला हूं। ओके, सो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज थी। और कैरेक्टर एरेज जो पी और टी है वो क्या है, स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो विद दैट सेड let us discuss the algorithms which are going to discuss in this particular chapter। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी आई, बट मैं यहाँ पे एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ जो हम एल्गोरिथम्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो एल्गोरिथम्स क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, तो जनरली 4 एल्गोरिथम्स होती हैं मेनली।
फॉर स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम। और पहले जो एल्गोरिथम हम पढ़ने वाले होंगे वो होगी नेव अप्रोच। सेकेंड वन इज रेबिन कार्प एल्गोरिथम। थर्ड इज बेसिकली स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेशन और ऑटोमेटा, फाइनाइट automaton, right? And the last one is Knuth Morris Pratt algorithm, right? KMP से बोल रहे होते हैं। तो ये चार एल्गोरिथम्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। और मैं बात करूं अगर इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में, तो दो चीजें यहाँ पे होती हैं। एक होता है प्री प्रोसेसिंग टाइम और एक होता है मैचिंग टाइम। डिस्कस करेंगे क्या होता है प्री प्रोसेसिंग टाइम और मैचिंग टाइम। एज अ नेम सजेस्ट कि हम कुछ प्री प्रोसेसिंग करेंगे बिफोर मैचिंग द पैटर्न, तो वो सब चीज डिस्कस करेंगे। नई अप्रोच में समझ नहीं आएगा प्री प्रोसेसिंग क्या कर रहे होते हैं एक्चुअली, बट जब हम रेबिन कार्प एल्गोरिथम समझेंगे या फिर और बाकी सारे एल्गोरिथम समझेंगे, वहां पे प्री प्रोसेसिंग हो रही होगी, तो हम समझ जाएंगे प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, और वहां पे आप रिलेट कर पाओगे कि नेव के अंदर हम प्री प्रोसेसिंग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द एल्गोरिथम्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नेव एल्गोरिथम के बारे में बात करें तो मैंने जैसे बोला कि नेव अप्रोच के अंदर हम प्री प्रोसेसिंग नहीं करते, तो जो टाइम होता है प्री प्रोसेसिंग टाइम वो 0 होता है। मैचिंग टाइम कितना होता है, वो होता है बिग ऑफ n माइनस m प्लस 1 इंटू m। इसको थोड़ा सा इंट्यूटिवली अभी समझ सकते हैं, बट इसको और डिटेल में समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम नेव अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो n माइनस m प्लस 1 आप लोग समझ सकते हो कि यार ये ऑल द वैलिड शिफ्ट्स हैं, और m बेसिकली m है हमारी लेंथ पैटर्न की। तो बेसिकली सारे पैटर्न्स को मैच कराने का टाइम m है, और n माइनस m प्लस 1 मतलब ऑल वैलिड शिफ्ट्स के लिए टाइम है, राइट? तो ऑब्वियसली n माइनस m प्लस 1 इंटू m अगर आप इसका बिगो ले लोगे तो ये बेसिकली आप लोगों का मैचिंग टाइम मान जाएगा। इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइव हुई है। तो नेव अप्रोच के अंदर प्री प्रोसेसिंग टाइम 0 होता है, मैचिंग टाइम इतना होता है। रेबिन कार्प के अंदर जो प्री प्रोसेसिंग टाइम होता है वो होता है थीटा ऑफ m, एंड जो मैचिंग टाइम होता है वो सिमिलर होता है टू द नेव अप्रोच। बट एक मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये थोड़ी सी बेटर होती है देन नेव अप्रोच, बिकॉज एवरेज प्रोसेसिंग टाइम इज बेटर देन द नेव अप्रोच। डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ब्रेथ फर्स्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ हर के कॉन्सेप्ट्स का। यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग टाइम होता है m इंटू साइज ऑफ द अल्फाबेट विच वी हैव टेकन, एंड यहाँ पे जो मैचिंग टाइम होता है वो होता है थीटा ऑफ n। नुथ मोरिस प्रैट में क्या होता है, जो प्री प्रोसेसिंग टाइम होता है वो होता है थीटा ऑफ m, एंड जो मैचिंग टाइम होता है वो होता है थीटा ऑफ n। तो ये थोड़ी सी अच्छी एल्गोरिथम है, बिकॉज यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग टाइम भी कम है देन फाइनाइट ऑटोमेटन, एंड मैचिंग टाइम ऑब्वियसली कम है रेबिन कार्प एल्गोरिथम से, राइट? तो इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे आफ्टर बिल्डिंग मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द नेव, रेबिन कार्प एंड फाइनाइट ऑटोमेटन, राइट? ओके, सो आई थिंक इतनी चीजें डिस्कस हो गई हैं, और हम अब आगे कर सकते हैं। कुछ नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी मैं डिस्कस करूंगा। इन सारे एल्गोरिथम्स को अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने एक बेस बना दिया नेव एल्गोरिथम, हम जब डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पे शिफ्टिंग का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और थोड़ा बहुत ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, और हम रीफ्रेमिंग करेंगे अपने क्वेश्चन को कि सारे वैलिड शिफ्ट हम निकाल रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ नोटेशंस और टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि इस लेक्चर का मोटिव ही था एक्चुअली, बट मैंने थोड़ा सा बेस बनाने के लिए स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स के लिए आप लोगों को शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया, और जो एल्गोरिथम्स हम पढ़ने वाले हैं उन एल्गोरिथम्स के बारे में हमने बता दिया। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे, प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं, बहुत अच्छे से सारी एल्गोरिथम पढ़ेंगे। करेक्टनेस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एल्गोरिथम की कि वो करेक्ट क्यों है, राइट? उसकी फील लेंगे, राइट? यानी कि प्रोसीजर पढ़ लिया बस। ओके, सो बेसिकली अब डिस्कस करते हैं कुछ नोटेशन टर्मिनोलॉजीज, और या नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी। सो बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए फाइनाइट ऑटोमेटन का, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। तो एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए सिग्मा क्या होता है। सिग्मा बेसिकली अल्फाबेट होता है, और अल्फाबेट के अंदर बेसिकली कुछ नहीं होता है। अल्फाबेट बेसिकली सेट ऑफ सिंबल्स को हम बोल रहे होते हैं, एक अल्फाबेट। तो सेट ऑफ सिंबल्स इज नथिंग बट अल्फाबेट इन योर फाइनाइट ऑटोमेटा थ्योरी और ऑटोमेटा थ्योरी। और हम इसको कुछ भी ले सकते हैं सिग्मा को, सेट ऑफ सिंबल है, जैसे ए बी से लेके आप लोग जेड तक सिंबल्स ले लीजिए। तो ये बेसिकली सेट ऑफ सिंबल्स को मैंने बोला कि अल्फाबेट है, तो मेरी सिग्मा क्या होता है, अल्फाबेट हम इसको बोलते हैं, और अल्फाबेट होता है सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, एक और चीज होती है सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार क्या होता है, ये बेसिकली सेट होता है। बेसिकली इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग्स। इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लेंथ strings formed
यूजिंग कैरेक्टर्स ऑफ सिग्मा और अल्फाबेट सिग्मा। तो ऑल फाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग जो भी होंगी, जो कि बनेंगी यूजिंग कैरेक्टर ऑफ सिग्मा, उसको हम बोल रहे हैं सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार मतलब क्या है? सेट है, जितने भी फाइनाइट लेंथ हम स्ट्रिंग बना सकते हैं इस पर्टिकुलर सिग्मा को यूज करके, या इस पर्टिकुलर सिग्मा को यूज करके, मतलब 0 1 1 0 1 0, जो भी सारी फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स हैं उसका बेसिकली क्या है? ये समाहार है सिग्मा स्टार। सिमिलरली ए बी सी जो भी हम बना सकते हैं, मतलब सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग जो कि हम बना सकते हैं यूजिंग अल्फाबेट सिग्मा, वो उसको हम बोल रहे थे सिग्मा स्टार। एक और बात ध्यान देना, बेसिकली जीरो लेंथ एम्प्टी स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 0 है। तो ये क्या है? एप्सिलॉन। ये बेसिकली 0 लेंथ है इसकी, और ये बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, मतलब खाली नल स्ट्रिंग, कुछ नहीं है इसमें, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट? कुछ नहीं है इसमें, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो 0 लेंथ एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, ये भी इसका पार्ट होती है सिग्मा स्टार का। ये भी आप ध्यान दें कि जो 0 लेंथ एम्प्टी स्ट्रिंग है एप्सिलॉन, वो भी पार्ट होती है हमारे किसका? सिग्मा स्टार का। इट आल्सो बिलोंग्स टू योर सिग्मा स्टार। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, एप्सिलॉन बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। ये एक एलिमेंट है और ये बिलोंग कर रहा है इस पर्टिकुलर सेट से। तो ऑब्वियसली सब चीज हम सेट थ्योरेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, ठीक है? कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो मैं डिस्कस कर सकता हूं यहाँ पे, वो ये हो सकती है कि अगर मेरे पास एक लेट्स से स्ट्रिंग एक्स है, तो मैं इसकी लेंथ को डिनोट करूंगा। बेसिकली कुछ नोटेशंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में अंडरस्टैंड करने में दिक्कत ना आए, और कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो भी ये नोटेशंस को फॉलो करके एल्गोरिथम्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने लेट्स से बोला है एक स्ट्रिंग मैंने एक्स ली, तो मैं इसकी लेंथ को कैसे डिनोट करूंगा? इस तरीके से मैं इसकी लेंथ को डिनोट कर रहा हूँ कि लेंथ ऑफ एक्स इज दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं दो स्ट्रिंग्स अगर मैंने ली लेट्स से x और y, अगर मैं इनको कॉन्केटिनेट कर दूं तो मैं उसको डिनोट करूंगा xy से, कि xy का मतलब जो x और y स्ट्रिंग्स है वो कॉन्केटिनेट हो गई, और जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ x फॉलोड बाय ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ y। इस तरीके से इनमें कैरेक्टर्स होंगे, और जो इसकी लेंथ में डिनोट करूंगा वो होगा x प्लस y। तो ये लेंथ है आफ्टर कॉन्केटिनेशन। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर एक लेंथ एक स्ट्रिंग ए बी है और एक स्ट्रिंग लेट्स से बी ए है, तो अगर मैं बोलूंगा इन दोनों को कॉन्केटेंट कर दो तो ये ए बी बी ए हो जाएगा, और इसकी लेंथ बेसिकली 4 हो जाएगी। यहाँ पे इन दोनों की लेंथ 2 थी तो 2 + 2 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी लेंथ डिनोट हो सकती है, इस तरीके से इसकी लेंथ डिनोट हो जाएगी, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को अल्फाबेट और सिग्मा स्टार का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब मैं यहाँ पे प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रॉम दैट वी विल जस्ट derive one lemma that is known as overlapping suffix lemma, right? Okay, so let me take examples and then we will just understand the concept of prefix. So मैं क्या बोल रहा हूं, एक स्ट्रिंग लेते हैं w, और w को मैं बोल रहा हूं is a prefix of string s, is a prefix of string x। मतलब स्ट्रिंग w प्रीफिक्स है स्ट्रिंग x का, कब? when, जब, if w is equal to कब? if x is equal to w y for some y belongs to sigma star, राइट? इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैंने बोला ए बी सी स्ट्रिंग है, तो मैं इसमें बोल सकता हूं ए प्रीफिक्स है, बी प्रीफिक्स है, नहीं बी प्रीफिक्स नहीं है, सी प्रीफिक्स है, नहीं, ए भी प्रीफिक्स हो सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, ठीक है? ए बी सी प्रीफिक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ए बी भी प्रीफिक्स हो सकता है, ए बी प्रीफिक्स हो सकता है। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है यार? मतलब जो चीज स्टार्टिंग में है ना, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे ए बी सी अगर मैंने बोला स्ट्रिंग है तो ए प्रीफिक्स है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, बी प्रीफिक्स नहीं है, सी प्रीफिक्स नहीं है। मैं बोल सकता हूँ ए बी प्रीफिक्स है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, बिल्कुल है ए बी प्रीफिक्स, राइट? बी सी प्रीफिक्स है, नहीं बी सी प्रीफिक्स नहीं है। ए सी क्या प्रीफिक्स है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में? नहीं है। तो प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग वाला जो बेसिकली इस तरीके से आ रहा है स्टार्टिंग में मेरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, इन द लेमन टर्म्स कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। मैथमेटिकली क्या डिफाइन कर रहे हैं हम? स्ट्रिंग w प्रीफिक्स है स्ट्रिंग x का अगर x इज इक्वल टू w बाई है ना? मतलब जैसे अगर मैंने स्ट्रिंग x ले ली, लेट्स से a b c d ले लो, ठीक है? ये मेरी लेट्स से x स्ट्रिंग है, ठीक है? और मैं बोल रहा हूं जो स्ट्रिंग w है वो प्रीफिक्स x स्ट्रिंग का, लेट्स से यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो a b ले लिया मैंने, ठीक है? तो जो w स्ट्रिंग है वो a b है। अब मैंने बोला a b स्ट्रिंग प्रीफिक्स है a b c d स्ट्रिंग का अगर x इज इक्वल टू w y है, मतलब
डब्ल्यू ए बी है और ए बी के साथ मुझे कॉन्केटेट करना है वाई को, मतलब यहाँ पे वाई जो होगा सी डी होगा और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, मतलब डब्ल्यू तो प्रीफिक्स हो गया और वाई जो सम कैरेक्टर होगा जो कि सिग्मा स्टार से बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो सी डी होगा वो बिलोंग करेगा किससे, ये बेसिकली वाई है मेरा और ये बिलोंग करेगा फॉर सम सिग्मा स्टार, मतलब सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग व्हिच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट सिग्मा, राइट। सो यही सिंपल से डेफिनेशन है कि यार स्ट्रिंग w प्रीफिक्स है स्ट्रिंग x का अगर x इज इक्वल टू w y होगा फॉर सम y बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, राइट। और डिनोशन कैसे करते हैं, मैथमेटिकली कैसे नोट करेंगे, w इज द प्रीफिक्स ऑफ x, इस तरीके से नोट करेंगे, string w is the prefix of string x if x is equal to wy for some y belongs to sigma star। एग्जांपल लीजिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, राइट। सिमिलरली हम सफिक्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, सफिक्स की बात कर लेते हैं, तो string w is a suffix of string x। सफिक्स का मतलब क्या होगा उसको भी डिस्कस करते हैं। अगर x इज इक्वल टू वाई डब्ल्यू हो जाए, मतलब w लास्ट में आ रहा हो, मतलब लास्ट में चीजें जो हो रही हो उनको हम सफिक्सेस बोलते हैं। तो प्रीफिक्स सफिक्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और यहां मैं बोल सकता हूं फॉर सम स्ट्रिंग y बिलोंग्स टू व्हाट, सिग्मा स्टार, राइट। तो अगर मैं सेम एग्जांपल लूं ऊपर वाला ही, राइट, ए बी सी, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी सी सफिक्स होगा मेरी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, सी सफिक्स होगा, लाइक जो भी चीज लास्ट में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्स स्ट्रिंग लेट से ए बी सी डी है, डब्ल्यू स्ट्रिंग लेट से मेरी सी डी है, तो x इज इक्वल टू मैंने बोला वाई डब्ल्यू, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, w तो सी डी आ गया, ए बी मेरा क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, मेरा हो जाएगा y, तो y बिलोंग करेगा सम सिग्मा स्टार पे, राइट। तो ऑब्वियसली इसको मैं बोल सकता हूँ y, ये मेरा w है, तो x इज इक्वल टू जब y w होगा फॉर सम y बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, देन वी कैन से दैट स्ट्रिंग w सफिक्स होगा स्ट्रिंग x का, उसको नोट कैसे करेंगे, w इज द सफिक्स ऑफ स्ट्रिंग x, यहाँ पे मैंने बोला w इज द प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग x। डिनोशन ध्यान दें कैसे मैंने डिनोट करा है, ठीक है। और एक चीज ट्रिवियली जो आप लोग यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं वो क्या चीज है यहाँ पे, कि जो लेंथ होगी ऑफ w स्ट्रिंग वो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू होगी लेंथ ऑफ x स्ट्रिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यही सेम ही चीज बोल सकता हूँ कि जो मेरी w की लेंथ होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ x की, राइट। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे बहुत ट्रिवियली बोल सकते हैं। सिमिलरली मैं अगर कुछ एग्जांपल लूं नोटेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ए बी मैंने बोला ये प्रीफिक्स होगा किस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, ए बी सी सी ए का, ऑब्वियसली क्योंकि ए बी स्टार्टिंग में इस तरीके से आ रहा है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं सी सी ए इज द सफिक्स ऑफ व्हाट स्ट्रिंग, सी सी ए लास्ट में आना ही चाहिए उस स्ट्रिंग के अंदर, तभी तो ये सफिक्स बनेगा, तो ए बी स्टार्टिंग में डाल दो, तो मैं बोल सकता हूं सी सी ए इज द सफिक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग, ए बी इज द प्रीफिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो इस तरीके से मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं वो ये है कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है एप्सिलॉन बेसिकली ये क्या होती है, इट इज बोथ ए सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ एवरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बोथ आ, तो ये सफिक्स भी होती है एम्प्टी स्ट्रिंग एंड प्रीफिक्स भी होती है, मतलब एट द सेम टाइम इट इज सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ एवरी स्ट्रिंग, राइट। तो मैं बोल सकता हूं इस स्ट्रिंग के लिए लेट्स से अगर ए बी सी लिया तो इस स्ट्रिंग के लिए एप्सिलॉन जो होगा मतलब नॉन एम्प्टी जीरो लेंथ, सॉरी, सो बेसिकली इस स्ट्रिंग के लिए जो एप्सिलॉन होगा मतलब जीरो लेंथ एम्प्टी स्ट्रिंग जो होगी मेरी वो बेसिकली सफिक्स भी है प्रीफिक्स भी है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, राइट। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है और या दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। और जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वो ये हो सकता है कुछ बेसिक ट्रिवियल बात है, जैसे कि अगर मैं दो स्ट्रिंग लेता हूँ x और y, ठीक है, और एक कोई भी एक कैरेक्टर लेता हूँ लेट्स से a, तो बेसिकली a एक कैरेक्टर है और x और y बेसिकली स्ट्रिंग है, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर जो मेरा x है अगर वो सफिक्स है y का, ठीक है ना, तो x इज द सफिक्स ऑफ y स्ट्रिंग इफ एंड ओनली इफ xa इज आल्सो द सफिक्स ऑफ y है। इसको एग्जांपल के रूप में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला सेम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे cca इज द सफिक्स ऑफ abcca, तो मैं बोल रहा हूँ लेट्स से एक कैरेक्टर ले लिया मैंने d, तो ये इसका सफिक्स जब होगा इफ एंड ओनली इफ ccad is also the suffix of abccad। तो ऑब्वियसली d को मैंने लास्ट में क्या कर दिया, कॉन्केटेट कर दिया इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स के साथ, तो इस चीज को मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ कि x
सफिक्स है y स्ट्रिंग का इफ एंड ओनली इफ x इज आल्सो द सफिक्स ऑफ y। बहुत ट्रिवियल बात है, मतलब बस एक बार बताना था मुझे तो मैंने बता दिया कि कहीं अगर आप लोगों को दिख जाए इस तरीके का आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। विद दैट सेड वी कैन आल्सो से दैट कि जो ये चीज होती है प्रीफिक्स और सफिक्स, ये बेसिकली ट्रांजिटिव रिलेशंस होते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशंस होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे अभी। इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव रिलेशंस कैसे हैं, और इस लेमा को भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशंस कैसे हैं, राइट। सो विद दैट सेड लेट अस डिस्कस ओवरलैपिंग सफिक्स लेमा। और ओवरलैपिंग सफिक्स लेमा क्या होती है उसको काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग सफिक्स लेमा डिस्कस करते हैं और उसका ग्राफिकल प्रूफ भी देखने वाले हैं क्या होती है। पहले ये समझते हैं, फील लेते हैं यार क्या होती है लेमा, राइट। ओके, सो बेसिकली ओवरलैपिंग सफिक्स लेमा में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हमें 3 स्ट्रिंग गिवन है। वी आर गिवन विद 3 स्ट्रिंग्स x, y and z. These 3 strings we are given such that x is the suffix of z string and y is also the suffix of z string। मतलब x एक क्लास वाला पार्ट है, सिमिलरली y क्लास वाला पार्ट है z स्ट्रिंग का, तो x भी सफिक्स है z स्ट्रिंग का, y भी सफिक्स है z स्ट्रिंग का, और x y z मैंने 3 स्ट्रिंग दे रखे सच दैट दिस कंडीशंस होल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे 3 केस बन सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप करता हूँ सबसे पहले। तो लेट्स से एक z स्ट्रिंग है मेरे पास इस तरीके से, ये हो गई मेरी z स्ट्रिंग, राइट। ये मेरी है z स्ट्रिंग। मैंने बोला x is the suffix of z string, मतलब x लास्ट में लाई कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे मैंने बोल दिया ये x है मेरा, ये मेरी x स्ट्रिंग है। और एक और चीज मैंने यार बोली है कि मेरा y जो है वो भी सफिक्स है z स्ट्रिंग का, तो मैंने बोला यहाँ पे मैं लेट्स से मेरा y है, ठीक है। अब आप लोग खुद सोच पा रहे होंगे केसेस क्या क्या अराइज हो रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला x भी सफिक्स है z स्ट्रिंग का, y भी सफिक्स है z स्ट्रिंग का, तो आप लोग खुद केसेस बोल सकते हैं कि हम लेंथ ऑफ x और y से डिनोट कर सकते हैं कुछ ना कुछ केसेस, राइट। कि पहला केस हम बना सकते हैं कि अगर इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग x इज लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग y, then what we can say that, we can simply say that कि x is also the suffix of y string, yeah we can also say that, right, कि x सफिक्स होगा y स्ट्रिंग का, बिकॉज x की लेंथ छोटी है, तो आप खुद ही डायग्रामेटिकली सोच सकते हो कि x सफिक्स बन जाएगा y स्ट्रिंग का। z स्ट्रिंग का तो ऑब्वियसली है ही, बट दिस इज ओवरलैपिंग सफिक्स लेमा कि x y z अगर 3 स्ट्रिंग्स दे रखी हैं और x सफिक्स है z का, y भी सफिक्स है z का, और अगर x की लेंथ छोटी है y से, तो वी कैन से दैट x इज आल्सो द सफिक्स ऑफ y स्ट्रिंग, ठीक है। तो ट्रिवियली आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लेंथ डिनोट करूं उनकी, लेट्स से ये 2 लेंथ यहाँ पे मैच कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से मैं डिनोट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो या दैट इज पर्टिकुलर फाइन कि मैंने चीजें दिखा दी कि इस तरीके से मैचिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ सेकंड केस की, जो कि होता है बेसिकली अगर ये चीज ग्रेटर देन है y स्ट्रिंग के, तो उसको डिनोट करते हैं। लेट्स से मैंने बोला z स्ट्रिंग तो हमें इस तरीके से गिवन ही है, ठीक है, ये मेरी z स्ट्रिंग हो गई। मैंने बोला x की लेंथ बड़ी है y से, मतलब y की लेंथ छोटी होगी ऑब्वियसली, मतलब y कुछ इस तरीके से होगा। तो आप इस केस में ट्रिवियली बोल सकते हो कि अगर इस तरीके से कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ऑब्वियसली y इज नाउ द सफिक्स ऑफ x स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमने बोला कि y इज द सफिक्स ऑफ x स्ट्रिंग, और यहाँ पे इनइक्वलिटी लगाई हमने, तो यहाँ पे इक्वलिटी भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग x इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग y, तो हम बोल सकते हैं x इज द सफिक्स ऑफ y स्ट्रिंग्स। सिमिलरली अगर x की लेंथ बड़ी है y की लेंथ से, तो हम बोल सकते हैं y इज द सफिक्स ऑफ x स्ट्रिंग। बहुत सिंपल से हम डायग्रामेटिकली देख के भी इसको समझ सकते हैं। और अगर आप दोनों की लेंथ इक्वल कर दोगे तो आप बोलोगे कि x जो है वो y के ही इक्वल है, तो स्ट्रिंग y जो है वो x के ही इक्वल है, राइट। तो तीसरा केस आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर दोनों की लेंथ इक्वल है, तो बेसिकली तीनों ही इस तरीके से दिख रहे होंगे z जैसे ही, तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू y होगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर, राइट। तो यहाँ पे z कुछ इस तरीके से मैंने बनाया, तो थोड़ा सा सही से बना देते हैं इसको।
ये मैंने बोला ये z स्ट्रिंग है मेरी, और अगर x मेरी ये स्ट्रिंग है, सेम लेंथ है इसकी z स्ट्रिंग के साथ, और मेरी बेसिकली ये y लेंथ की स्ट्रिंग है, और मैंने बोला x इज इक्वल टू y है। सो मैं यहाँ पे इस तरीके से डिनोट भी कर सकता हूँ इसको, या फिर मैं एक और तरीका इसको डिनोट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ x को थोड़ा इस तरीके से बना देते हैं, z के इक्वल नहीं करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे y को इस तरीके से बना देते हैं। तो x और y मैंने इस तरीके से बना दिया, और मैंने बोला 1 2 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो अगर x और y की लेंथ सेम होगी तो बेसिकली मैं बोलूंगा x स्ट्रिंग इज इक्वल टू द y स्ट्रिंग। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मेरी ओवरलैपिंग सफिक्स लेमा क्या है, यही है बस ओवरलैपिंग सफिक्स लेमा, कि स्ट्रिंग x y z अगर मुझे दी गई है 3 स्ट्रिंग्स, और x सफिक्स है z स्ट्रिंग का, y सफिक्स है z स्ट्रिंग का, तो वी कैन जस्ट राइट विद 3 पॉसिबिलिटीज। अगर ये चीज इससे छोटी है, मतलब x की लेंथ छोटी है इससे, देन वी कैन से दैट दिस इज द सफिक्स ऑफ दिस, सिमिलरली दिस एंड सिमिलरली अगर दोनों की लेंथ सेम है, देन वी कैन से दैट जो x और y स्ट्रिंग है वो क्या है, सेम स्ट्रिंग्स है, राइट। तो ये चीजें हम यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं, और या दैट्स ऑल अबाउट ओवरलैपिंग सफिक्स लेमा। एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, वो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी ही है, और उसके बाद हम इसको लेक्चर को रैप अप करेंगे, और अगली वीडियो के अंदर हम नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे विद द कोड एंड इम्प्लीमेंटेशन, और उसकी करेक्टनेस भी हम देखेंगे कैसे वो करेक्ट है एल्गोरिथम, राइट। सो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ एक थोड़ी सी नोटेशंस। मैं डिनोट करूंगा के कैरेक्टर प्रीफिक्स को, बेसिकली यहाँ पे के कैरेक्टर प्रीफिक्स को ऑफ पैटर्न p1 डॉट डॉट m को, के कैरेक्टर प्रीफिक्स मतलब ये पैटर्न दिया गया है, इसके अंदर के कैरेक्टर्स का प्रीफिक्स एक मैंने इसमें से डिराइव कर लिया, मैंने बोल दिया उसको p1 डॉट डॉट k तक मैं यहाँ पे गया, तो फर्स्ट से लेके k तक मैं गया, तो मैंने बोला के कैरेक्टर प्रीफिक्स इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, उसको मैं डिनोट करूंगा यहाँ पे किससे, p ऑफ k से, मतलब ये के कैरेक्टर प्रीफिक्स है किसका, इस पैटर्न का। सिमिलरली मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो के कैरेक्टर सफिक्स होगा उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, वो भी डिनोट कर सकता हूँ, बट मैं उसको यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, उसको कर लेंगे। तो ट्रिवियली मैं बोल सकता हूँ अगर मेरा p 0 है, इसका मतलब है 0 कैरेक्टर्स है मेरे प्रीफिक्स के अंदर, तो ऑब्वियसली वो एप्सिलॉन होगा, बिकॉज एप्सिलॉन इज ऑलवेज द सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ एवरी स्ट्रिंग। और मैं अगर बोलूं लेट्स से p m के इक्वल है, मतलब अगर m लेंथ का पैटर्न है और p की भी लेंथ m है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो pm है वो p के इक्वल होगा, मतलब जो k कैरेक्टर प्रीफिक्स है वो m कैरेक्टर प्रीफिक्स बन जाएगा, और वो पैटर्न के इक्वल यहाँ पे होने वाला है, राइट। तो उसको मैं बोल सकता हूँ इक्वल टू p1 डॉट डॉट m। तो ये दो बातें मैं ट्रिवियली यहाँ पे इस तरीके से बोल सकता हूँ, राइट। ओके, दूसरी जो चीज यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, के कैरेक्टर प्रीफिक्स अगर मुझे टेक्स्ट टी का निकालना है, तो के कैरेक्टर प्रीफिक्स अगर मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग का बोलूं, तो के कैरेक्टर प्रीफिक्स 1 डॉट डॉट के ऑफ टेक्स्ट टी 1 डॉट डॉट एन, जिसकी लेंथ n है, तो मैं इसको डिनोट करूंगा टी ऑफ के से, ठीक है। और बाकी सारी बातें आप लोग यहाँ पे ट्रिवियली लगा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो भी सूडो कोड वगैरह अगर मैं लिख रहा हूँ के कैरेक्टर प्रीफिक्स को पी के से डिनोट कर रहा हूँ, और टी के से क्या डिनोट करूंगा मैं यहाँ पे, के कैरेक्टर प्रीफिक्स ऑफ टेक्स्ट टी स्ट्रिंग, राइट। और जो हमारा अगर मैं इसी नोटेशन को यूज करूं, तो स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम में क्या बोला था कि जो हमारी हमने रीफ्रेम करी थी अपनी प्रॉब्लम को, कि हम क्या निकाल रहे हैं, ऑल वैलिड शिफ्ट निकाल रहे हैं, और या ऑल शिफ्ट्स निकाल रहे हैं जो कि वैलिड है, तो ऑल शिफ्ट एस निकालेंगे हम बेसिकली, जो कि रेंज में होंगे, किसमें, n माइनस m से लेके 0 की रेंज में होंगे। तो ऑल वैलिड शिफ्ट हमें निकालना हमारा टास्क है, ऑल अकरेंसेस ऑफ पैटर्न p इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग निकालना हमारा टास्क है, सच दैट कि जो मेरा पैटर्न p है इज द सफिक्स ऑफ t ऑफ s प्लस m। अब इस चीज को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कैसे हमने इस नोटेशन को डिराइव करा। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं तो उससे हम समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो लेट मी टेक द एग्जांपल। अगर मेरी स्ट्रिंग लेट से गिवन है a b c a b a a b c a b a c, राइट। और जो हमारा पैटर्न गिवन था वो क्या था, a b a, राइट। तो a b a a हमारे शिफ्ट नंबर किस पे मिला था, हमें शिफ्ट नंबर 3 पे हमें क्या मिल गया था, ये पैटर्न मिल गया था। तो ये हमारा t है, ये हमारा p है, राइट। ओके, सो यहाँ पे हमारा पैटर्न मैच हो गया था इस तरीके से। अब मैंने बोला सारे वैलिड शिफ्ट हम निकालना चाहते हैं, मतलब अकरेंस ऑफ पैटर्न p निकालना चाहते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, जो कि ये रेंज दे रखी है हमें शिफ्ट्स की, सच दैट जो p होगा वो बेसिकली सफिक्स होगा t ऑफ s प्लस m। ऑब्वियसली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यार जो ये पैटर्न p है ना, ये सफिक्स है किसका, t ऑफ s प्लस m का। क्यों भैया, क्यों जो हमारा
टी ऑफ एस प्लस वन डॉट डॉट एस प्लस एम है, ये चीज इक्वल होगी टी वन डॉट डॉट एम के, जब भी तो हमारा पैटर्न मैच करेगा टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर। और हमने एक और चीज बोली थी कि जब टी ऑफ एस प्लस जे इक्वल टू होगा पी ऑफ जे के, जहां पे बेसिकली जे लाई करेगा हमारा कहां से कहां तक, एम से लेके वन तक, अगर हम वन बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो। और ये तो मतलब यहां मैं बोल रहा हूं टी ऑफ एस प्लस एम, टी ऑफ एस प्लस एम मतलब एस 3 है हमारा और m कितना है 4 है। तो अगर मैं वन बेस इंडेक्सिंग करूं यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो t ऑफ s प्लस m कितना बन जाएगा, t ऑफ s कितना है 3 है, m कितना है 4 है, 4 लेंथ की स्ट्रिंग है राइट, तो m की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे बन जाएगा t ऑफ 7। तो मैंने बोला जो प्रीफिक्स p है इज द सफिक्स ऑफ t ऑफ 7 राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि मैं यहां से लेके यहां तक इस टी स्ट्रिंग के अंदर देख रहा हूं, और इस पर्टिकुलर व्यू के लिए मैं बोल रहा हूं कि यार जो मेरा पैटर्न पी है वो सफिक्स है इस पर्टिकुलर टी ऑफ 7 का, ऑब्वियसली राइट। ए बी सी ए बी ए का अगर मैं सफिक्स निकालूंगा तो ऑब्वियसली ए बी ए मेरा बन जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं कि मुझे सारे वैलिड शिफ्ट निकालने हैं इन द रेंज 0 टू s से लेके n माइनस m तक, सच दैट जो मेरा p होगा वो बेसिकली सफिक्स होगा t ऑफ s प्लस m का। तो हमने देखा t ऑफ s प्लस m बेसिकली ये बन जाता है, तो बेसिकली जो पैटर्न p है वो ऑटोमेटिकली सफिक्स बन जाएगा इस पर्टिकुलर का। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि ये वाली चीज अगर हम निकालना चाहते हैं तो यही हमारी प्रॉब्लम है राइट। तो मैंने बेसिकली प्रॉब्लम को और थोड़ा सा रिफ्रेम कर दिया है ताकि आप लोग इसको और डीपली अंडरस्टैंड कर पाए। तो विद दैट सेड we can just end our lecture, और आई थिंक सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया जो भी हमें चाहिए होंगे स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम के लिए, प्रीफिक्स सफिक्स जो भी होगा, और ओवरलैपिंग सफिक्स लेमा भी हमने डिस्कस कर लिया। और विद दैट सेड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द naive string matching algorithms, or then we will go on and on. So that's all for this particular video. If you really like this video, like, share and subscribe. Until then, bye bye.